नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज की तारीख है 29 जुलाई 2025। तारीख वही है लेकिन मुद्दे बदलते नहीं। सवाल वही है, बस जवाबों के चेहरे बदल जाते हैं। आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट और यह है आज की 20 सबसे बड़ी लेकिन शायद आपकी टीवी स्क्रीन से गायब खबरें जिन्हें सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है। नंबर 1, आज नाग पंचमी है लेकिन आरबीआई की सूची में यह छुट्टी हर राज्य के लिए लागू नहीं। कुछ जगहों पर बैंक खुले हैं तो कुछ में बंद। इससे अधिक समानता की उम्मीद मत कीजिए क्योंकि व्यवस्था की रीति यही है, बंटवारा। नंबर 2, दिल्ली और एनसीआर में आज से सुरक्षा चक्र नाम का एक मॉक ड्रिल शुरू हुआ है। भूकंप, गैस लीक और आपदा से निपटने की तैयारी परखा जा रहा है, मगर जनता को किसी ने बताया नहीं कि यह अभ्यास है। डर फैलता है, फिर सफाई आती है। यही है तैयारी की हकीकत। नंबर 3, गुड़गांव में हल्की बारिश ने तापमान में राहत दी है, लेकिन इंद्र देवता की यह कृपा अब भविष्यवाणी का हिस्सा बन गई है। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है, यानी सावधानी रखिए क्योंकि गर्मी तो गई लेकिन असमंजस बना रहेगा। नंबर 4, भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद पहले साल में भारत को करीब 4000 करोड़ का कस्टम घाटा होने का अनुमान है, यानी शुरुआत में नुकसान लेकिन प्रचार में केवल लाभ। नंबर 5, जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया है। देश को राहत मिली है, लेकिन यह सवाल फिर से खड़ा है, ये लोग आए कहां से? नंबर 6, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई विदेशी दबाव नहीं था। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं होगा, लेकिन विपक्ष सवाल पूछता रहा, जवाब गोल रहा। नंबर 7, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप के मैचों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब घाटी में खून बह रहा है तब क्रिकेट से उत्सव मनाना क्या नैतिक है? सत्ता की चुप्पी यहां भी गूंजती रही। नंबर 8, तमिलनाडु में एक दलित युवक की ऑनर किलिंग की गई। प्रेम में जाति आड़े आई और जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ी। समाज आगे बढ़ रहा है लेकिन दिल अब भी पुराने खांचे में कैद हैं। नंबर 9, झारखंड में 4 छात्राओं को स्कूल देर से पहुंचने की सजा में 200 सीट अप्स करने को कहा गया। नतीजा, अस्पताल में भर्ती। यह है वो अनुशासन जो शिक्षा को सजा बना देता है। नंबर 10, राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल भवन ढहने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इसे दिल तोड़ देने वाला बताया। देश में शिक्षा के मंदिर अब गिरते ईंट पत्थर बन चुके हैं। नंबर 11, असम के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। सरकार ने जंगल बचाने की ठानी है, लेकिन जिनकी झोपड़ियां हटी उनकी कहानी कौन बताएगा? नंबर 12, चिराग पासवान का बड़ा दावा, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। गठबंधन राजनीति के खेल में बयानों से ज्यादा भ्रम होता है और जनता को हर बार पछतावा। नंबर 13, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 4800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एयरपोर्ट, टर्मिनल और परमाणु संयंत्र शामिल हैं। मंच सजा था, तालियां बजी, लेकिन रोजगार का आंकड़ा मंच पर नहीं था। नंबर 14, दिव्या देशमुख ने इतिहास रचते हुए सबसे युवा महिला शतरंज चैंपियन का खिताब जीता। खेल के मैदान में एक नई कहानी लिखी गई जिसे देखना देश को गौरवान्वित करता है। नंबर 15, आज रात आसमान में 2 उल्का पिंडों की बारिश होगी। वैज्ञानिकों ने कहा 25 उल्काएं प्रति घंटे की दर से दिखाई देंगी, पर प्रदूषित शहरों में इन नजारों को देखने की किस्मत भी चाहिए। नंबर 16, आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी कर दी है, लेकिन जंगल सिमटते जा रहे हैं। पोस्टर में बाघ हैं, जमीन पर इंसानी लालच। नंबर 17, सोना और चांदी फिर महंगे हो गए हैं। शादी वाले घरों में हलचल है, लेकिन आम आदमी की जेब हल्की होती जा रही है। निवेश के नाम पर सिर्फ चिंताएं जुड़ती हैं। नंबर 18,
पहलगाम ऑपरेशन को लेकर सरकार ने कहा कि सीमा पार से कोई सीधा लिंक नहीं है, मगर स्थानीय लोग कह रहे हैं अगर लिंक नहीं था तो ये बंदूकें कहां से आईं? नंबर 19, पटना हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वोटर आईडी और आधार को मिलाकर वोटिंग को पारदर्शी बनाया जाए, लेकिन इससे पहले भरोसा लौटाया जाए कि हर वोट का मूल्य बराबर है। नंबर 20, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। अमेरिका की गन पॉलिसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है, लेकिन जवाब हर बार की तरह शोक में स्थगित। तो ये थी आज की 20 ब्रेकिंग न्यूज। 29 जुलाई 2025 की तारीख में दर्ज वो घटनाएं जो शायद टीवी स्क्रीन पर नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में असर छोड़ जाएंगी। अगर इनमें से कोई खबर आपके दिल को छू गई हो तो इस आवाज को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। मैं रवीश कुमार और आप देख रहे थे ताजा रिपोर्ट, जहां सच्चाई बिकती नहीं, दिखाई जाती है।